ऐसे जरा सोचिए, रात में जब आप आसमान में एक तारा देखते हो तो आपको लगता है कि वो वही एक जगह स्थिर होकर चमक रहा है। लेकिन असल में वो तारा हमारी धरती, हमारा सूरज और हमारी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे, ये सब मिलकर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसकी कल्पना भी आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे कि भाई इस ब्रह्मांड में आखिर हम है कहाँ, कौन सी गली, कौन सा शहर और कौन सा जिला है जिसमें हमारा पूरा यूनिवर्स रहता है। हम किस बड़ी ताकत की तरफ खींच रहे हैं जिसे वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। सबसे पहले हम हमारी मिल्की वे की बात करते हैं। मिल्की वे वही है जिसकी तस्वीर आप अक्सर देखते हो, एक स्पाइरल पैटर्न वाली गैलेक्सी जिसमें अरबों तारे भरे हैं। यही वो जगह है जहां हमारा सूरज है, हमारे ग्रह है, आप है, मैं हूं, हम सब यहीं के निवासी है। अगर इसको हम एक शहर से कंपेयर करें तो हमारा सोलर सिस्टम एक छोटी सी कॉलोनी जैसा है और मिल्की वे एक पूरा शहर। तो सवाल है कि भाई ये शहर कितना बड़ा है। गाइस, मिल्की वे का व्यास करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मतलब कि आप प्रकाश की स्पीड से यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी अगर चलो तो पूरी गैलेक्सी पार करने में आपको 1 लाख साल लग जाएंगे। और हमारी पोजीशन, हम इसके बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है। हम एक हेल्दी मिडिल क्लास एरिया में हैं। वैज्ञानिक इसको ओरियन आर्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ मिल्की वे जानकर हम ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी गैलेक्सी कोई अकेली चीज नहीं है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे शहर के आसपास कहीं और शहर होते हैं, वैसे ही मिल्की वे के भी पड़ोसी हैं। इस पूरे इलाके को कहा जाता है लोकल ग्रुप। इस ग्रुप में मिल्की वे, एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम गैलेक्सी और ऐसी ही करीब 54 से 60 छोटी बड़ी गैलेक्सियां हमारे इस ग्रुप में है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से करीब 2 गुना बड़ी है। लेकिन ये लोकल ग्रुप भी ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके ऊपर आता है एक और बड़ा कॉस्मिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं हमारे असली टॉपिक पर, लेनियाकिया सुपर क्लस्टर। ये नाम सुनकर अगर आपको लगता है कि ये कोई हवाईयन ब्रिज पर घूमने वाला शब्द है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। हवाई की भाषा में लेनियाकिया का मतलब होता है बहुत विशाल खुला आसमान। और ये सच में इतना विशाल है कि ये लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, करीब 52 करोड़ प्रकाश वर्ष तक। अब 520 मिलियन मतलब कि मिल्की वे तो इसकी तुलना में एक धूल का कण भी नहीं लगती। लेनियाकिया कोई सामान्य जगह नहीं है। यह एक तरह की कॉस्मिक कंट्री है जिसमें करीब 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सियां हमारे साथ निवास करती है। और यह सुनकर लगता है कि भाई ये तो सही है कि हम इतने बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। तो कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। सवाल है कि भाई इतनी सारी गैलेक्सियां एक साथ क्यों हैं? आखिर कैसे ये इकट्ठी रहती है? तो जवाब है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन वो साधारण ग्रेविटी नहीं जो आपको जमीन पर खड़ा रखती है। यह पूरी ब्रह्मांड स्तर की ग्रेविटी है जो बड़े बड़े समूह बनाती है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ी इलाके में खड़े हैं, बारिश होती है और पानी चारों तरफ बहना शुरू करता है। कुछ पानी एक घाटी में और कुछ पानी दूसरी घाटी में बहता है। ठीक वैसे ही गैलेक्सियां भी ग्रेविटी की घाटियों में बहती है, जिन्हें वैज्ञानिक ग्रेविटी वेल्स कहते हैं। अब जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है उधर सब चीजें खींचती है। और लेनियाकिया ऐसा ही एक विशाल क्षेत्र है जहाँ पर हजारों गैलेक्सियां, अलग अलग क्लस्टर्स और काउंटलेस सितारे सब एक बड़े ग्रेविटी बेसिन में बहते जा रहे हैं। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, ग्रेट अट्रैक्टर। ये एक ऐसी जगह है जिसे देखकर वैज्ञानिक खुद भी थोड़े कंफ्यूज है। गाइस, ये इतना विशाल है कि पूरा लेनियाकिया का लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सियों का झुंड इसकी तरफ खींच रहा है। ये एरिया एक तरह का कॉस्मिक मैग्नेट है। हम, हमारी मिल्की वे, एंड्रोमेडा सब इस दिशा में कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। हालांकि ये ग्रेट अट्रैक्टर दिखाई नहीं देता और इसका कारण है कि वह हमारी मिल्की वे के बीच में मौजूद स्टार्स और डस्ट में छिपा हुआ है। इस क्षेत्र को कहा जाता है जोन ऑफ अवॉइडेंस। और इसलिए वैज्ञानिकों को पता तो है कि वहां पर बेहद भारी चीजें हैं, जैसे कि गैलेक्सी क्लस्टर्स, डार्क मैटर और शायद एक बड़ा सुपर क्लस्टर का कोर। पर पूरा नक्शा आज भी 100% साफ नहीं है और साइंस में इसको कॉस्मिक मिस्ट्री माना जाता है। गाइस, हमारी मिल्की वे भी बिल्कुल स्थिर नहीं है, हम लगातार मोशन में है। सबसे पहले हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, हमारा सूरज भी हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हमारी मिल्की वे भी लोकल ग्रुप में मूवमेंट कर रही है और हमारा लोकल ग्रुप जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वह भी लेनाकिया में मूवमेंट कर रहा है। और सबसे ऊपर पूरी लेनाकिया ग्रेट अट्रैक्टर की दिशा में आगे बढ़ रही है। मतलब कि हम सब, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इवन एट दिस मोमेंट हम लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी अनजानी दिशा में जा रहे हैं। और ये स्पीड इतनी है कि एक सेकंड में दिल्ली से मुंबई की दूरी तय की जा सकती है, एक मिनट में पूरा भारत पार किया जा सकता है और एक घंटे में हम चांद के पास जा सकते हैं। और ये मोमेंट कभी रुकने वाला भी नहीं है। और ये कहानी सुनकर हमारे दिमाग में एक सवाल बनता है कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं? क्या ग्रेट अट्रैक्टर हमें निगल लेगा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह सब इतने बड़े समय स्केल पर होता है कि इंसानी जिंदगी की तुलना में
ये ऑलमोस्ट स्टैटिक लगता है। हम इस ब्रह्मांड में बेहद छोटे हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी छोटा है, मिल्की वे भी छोटी है, यहाँ तक कि पूरा लेनाकिया ब्रह्मांड के मुकाबले सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न है। लेकिन उसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक चीजें मैप कर लेते हैं, गैलेक्सियों की स्पीड माप लेते हैं और पूरे ब्रह्मांड के नक्शे बना लेते हैं। इंसान की बुद्धि और जिज्ञासा वाकई कमाल की चीज है। गाइस, हम जितने छोटे लगते हैं उतनी ही बड़ी हमारी सोच है। एक छोटी सी प्रजाति, एक छोटी सी गैलेक्सी में, एक छोटे से ग्रह पर, फिर भी हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल पूछते हैं कि हम आए कहाँ से, हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हम वाकई अकेले हैं और ब्रह्मांड का अंत क्या है। हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि ग्रेट अट्रैक्टर के पार क्या है। ये वही जिज्ञासा है जिसने हमें धरती से चंद्रमा तक भेजा और शायद एक दिन हमें इंटरस्टेलर स्पेस तक भी भेज देगी। गाइस, हमारी मिल्की वे एक छोटे से गैलेक्टिक रिवर में बहती हुई एक विशाल कॉस्मिक ओशन लेनिया का हिस्सा है और ये पूरा सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर नाम की रहस्यमय ग्रेविटेशनल पहाड़ी की तरफ खींच रहा है। हम सब इस बहाव में सफर कर रहे हैं, चाहे हमें वो महसूस ना हो। और वीडियो के अंत में आप एक बात याद रखिए कि जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या लगे तो अपना ध्यान उस आसमान की तरफ उठाइएगा और एक बार तारों को देखें। आप समझेंगे कि हम कितने विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी परेशानियां भी उसी के मुकाबले छोटी सी है और हमारा ज्ञान अनंत तक जा सकता है। और ये एक रिमाइंडर है कि हम सब एक कॉस्मिक जर्नी पर हैं, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं दिखता, बस रास्ता जितना अद्भुत है उतना कुछ और नहीं। इसका कोई एंड पॉइंट हमको नहीं नजर आ रहा। फिर इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।